हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कि दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एला है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से, दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक करते हैं उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जोतने की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका को क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने की? फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए, और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया आपका मालिक, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एला है हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त या दुश्मन? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीजें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी सेल्फ स्टीम खत्म हो गई। मुझे याद है एक नई चीज निकलाई, एनलाइटेड मॉडरेशन। हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं। वो मॉडरेट क्या है? एनलाइटेड मॉडरेशन। अच्छा, अब एनलाइटेड मॉडरेशन की अवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ गई क्या चीज। लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी, लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटेड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके हमें अपने आप से शर्म आनी शुरू हो गई कि हम पता नहीं दहशतगर्द है। स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेलो, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल। बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना।